हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आयशा और माया के बीच हुए संवाद अब चर्चा का केंद्र थे। और दूसरे दिन की सुबह अखबार पूरी तरह से माया सहगल के चरित्र का हनन कर चुका था। अखबार पूरी तरह से माया सहगल के प्रेफरेंस पर अपनी राय बना चुका था। अब आगे इधर ऑफिस में दोपहर की धूप खिड़की के शीशों से टकरा रही थी और ऑफिस के भीतर हल्की हल्की खामोशी पसरी थी। हर कोई अपनी स्क्रीन में गुम, जैसे जिंदगी की उलझनों को वर्ड डॉक्यूमेंट में दर्ज कर रहा हो। आयशा अपनी सीट पर बैठी थी। सामने स्क्रिप्ट में कुछ आधे अधूरे पन्ने और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थमी थी, जैसे शब्द अब भीतर से नहीं आ रहे थे। उसकी सांसों में एक बोझ था जो वाक्य नहीं बन पा रहा था। तभी विवेक उसके सामने आया। वही ठहरी हुई मुस्कुराहट, वही तीखी नजरें जो अक्सर लोगों की चुप्पियों के पीछे की कहानियां पढ़ लेती हैं। आसान है ना लोगों को पढ़ना, बेहद आसान है। कभी कोशिश करना। उसने बड़ी सहजता से पूछा, कॉफी नहीं लोगे? आयशा ने बिना ऊपर देखे कहा, नहीं, काम बहुत है। काम तो हो गई। कुर्सी खींच कर बैठते हुए उसने कहा, पर दिमाग ज्यादा थकता है जब उसमें अफवाहें गूंजती है। आयशा का सिर उठा। उसकी आंखों में थकावट नहीं, चेतावनी थी। कहना क्या चाहते हो विवेक? सीधा ही कह देता हूँ। काफी दिनों से देख रहा हूँ ऑफिस में काफी बातें चल रही हैं आपके लिए, और तुम्हें लगता है कि मैं वजह हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम वजह हो, पर तुम्हारा नाम लिया जा रहा है और वो नाम एक और नाम से जुड़ा है, माया सहगल। आयशा की सांसें अचानक एक पल को तेज हो आई, चेहरा सख्त। ओह गॉड विवेक, मैंने पहले भी कहा है, मेरे और माया मैम के बीच ऐसा कुछ नहीं है। उसके शब्द चबा कर कहे जा रहे थे। मैं उन्हें एडमायर करती हूँ क्योंकि वो एक बेहतरीन लेखिका है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक विचार दिया है, एक दिशा दी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे दिल में उनके लिए कोई भावना है, कोई फीलिंग है। फॉर गॉड सेक, लोग ये चीज समझ क्यों नहीं रहे? विवेक ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, यदि ऐसा है तो तुम इस अफवाह को तो रोक सकती हो। मतलब ये कि तुम्हारे पास ताकत है इस बात को खत्म करने की। तुम चाहो तो सब आज ही बदल सकता है। अब उसमें पत्रकार की सतर्कता थी। विवेक की आवाज अब नर्म नहीं थी और आयशा आश्चर्य से उसकी ओर देख रही थी। कैसे? बहुत आसान है। तुम्हारा एक दोस्त है दीप, वो तुमसे प्यार करता है, हर कोई जानता है। वो तुम्हारे लिए हर रोज नीचे इंतजार करता है, हर कोई देखता है, और तुम उसके साथ बेहद कंफर्टेबल हो, ये भी सबको नजर आता है। हंसती हो, बातें करती हो, कॉफी पीती हो। ऐसे में अगर तुम उस दोस्त के साथ थोड़े नजदीकी दिखाओ पब्लिक में, तो लोग समझेंगे कि तुम्हारी रुचि माया में है ही नहीं, दीप में है। सिंपल। चर्चा अपने आप बंद हो जाएगी। और इतना सुनना था कि आयशा का क्रोध फूट पड़ा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड विवेक? आयशा फट पड़ी। तुम ये कह रहे हो कि मैं अपने दोस्त का इस्तेमाल करूं एक अफवाह को रोकने के लिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर माया के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो दीप को स्वीकार करना सिर्फ एक निर्णय होगा, झूठ नहीं। तुम नहीं समझते, ये सिर्फ अफवाह नहीं है, ये मेरे भीतर की भी लड़ाई है। माया के लिए जो मैंने महसूस किया वो सब अगर मैं झूठलाने लगूं तो मैं खुद को मुंह कैसे दिखाऊंगी? लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे अंदर माया सहगल के लिए कोई भावना नहीं है। हाँ, सही कहा मैंने। मेरे अंदर लव फीलिंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरे अंदर कोई भावना नहीं है। आयशा रुकी, गला सूख गया था। कहा था, लेकिन खुद को समझाना भी जरूरी है।
विवेक मुस्कुराता है। वो जानता था ये अस्वीकार की अंतिम सीढ़ी है, जहाँ इंसान दूसरों को नहीं खुद को झुठलाता है। तो फिर इस झूठ से बाहर आओ आयशा, या तो दुनिया को कुछ कहो या खुद से सच बोलो। इस आधे अधूरे सच में रहोगी तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन माया को बर्बाद करने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ होगा। आयशा चुप रही। भीतर जैसे शब्दों का भूचाल था। हर भावना, हर ख्वाहिश, हर उस क्षण का हिसाब मांग रही थी जब उसने माया को देखा था, न सिर्फ एक प्रेरणा के रूप में, बल्कि एक स्पर्श से पड़े जुड़ाव के रूप में। उसने आखिरकार धीरे से कहा, विवेक, अगर मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि माया के लिए ये सब क्या है मेरे अंदर, तो मैं दुनिया को कैसे ही समझाऊं। विवेक उसकी ओर देखता रहा, फिर अचानक से उठ खड़ा हुआ। कॉफी के आखिरी सिप को लेते हुए वो मुस्कुराता है। कम से कम दुनिया को अपने जवाब से मत डराओ, क्योंकि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा झूठ बन जाती है। आयशा। वो चला गया। आयशा वहीं बैठी रही। सामने की स्क्रीन अब धुंधली थी, क्योंकि उसकी आंखें अपने ही भीतर के सवालों से जैसे भीग चुकी थी। दूसरी तरफ माया सहगल अपने विचारों से आघात जैसे इस शब्द को दूर कर देना चाहती थी। वो किसी भी ऐसे निष्कर्ष को नहीं पाना चाहती थी जहां दुनिया उसका आकलन करे। वो सुबह की अखबार की तह को खोल कर बैठी थी, लेकिन नजरें जैसे आज कहीं और ही थी, और बार बार उसे आरव के शब्द याद आ रहे थे। इस अफवाह पर विराम लगाओ माया। तुमने इस नाम को बनाने में बरसों मेहनत की है, यूं ही इसे जाया मत करो। इन अफवाहों पर तुम आराम से विराम लगा सकती हो, तो इसकी कोशिश करो। और माया जैसे समझ नहीं पा रही थी, क्या ये कदम उसकी प्रसिद्धि के लिए थे या फिर उसके खुद के चरित्र मंथन के लिए। और सुबह अखबार की तह को जैसे उसने खोला नहीं था, जैसे कोई अनचाहा खत हो जिसे खोलना सिर्फ दर्द बढ़ाएगा, लेकिन शब्द कभी खुद को छिपा नहीं पाते। और आज उसने फिर से उसकी खामोशी में एक जहर घोल दिया था। आज अखबार के पन्ने जैसे 2 दिन की विलखती उसकी सोच का प्रमाण थे। प्रसिद्ध लेखिका माया सहगल से जुड़ा रिश्ता सिर्फ भ्रम था। पत्रकार आयशा ने अपने लैंगिक झुकाव को नकारा और अपने करीबी मित्र दीप के साथ रिश्तों की पुष्टि की। माया के कथित रुझान पर अब भी संशय बरकरार है। माया ने सिर झुकाकर अखबार को वैसे ही मोड़कर मेज पर रख दिया, बिना एक शब्द कहे, और अखबार के सबसे ऊपरी पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में माया सहगल समलैंगिक हैं या नहीं, इस पर संशय बरकरार। हालांकि नाम जुड़ने पर आयशा ने की दीप के साथ अपने रिश्तों की पुष्टि। उसकी उंगलियां कप के हैंडल पर सधी रही और वो धीरे से आवाज देती है, दीदी 1 कप चाय और लाना। जैसे चाय उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले थे अभी। चाय उसे रास्ता दिखाने वाले थे अभी। उसके चेहरे पर कोई लहर नहीं थी, न क्रोध की, न अपमान की, न आंसुओं की, बस एक स्थिरता थी, जैसे कोई समुद्र भीतर लहरों को मारता हुआ शांत दिखने का अभिनय कर रहा हो। दरवाजे पर आहट हुई और दीदी ने जाकर दरवाजा खोला। माया अपने काउच पर बैठी रही। आरव आता है, देख लिया? अंदर आते ही उसने पूछा। माया ने नजरें उठाई, मुस्कुराई, पर कोई उत्तर नहीं दिया। आरव ने खुद को काउच पर व्यवस्थित करते हुए कहा, उसने अपना नाम बचा लिया माया, और तुम्हारा नाम उछाल दिया। वो चली गई अपने दोस्त के साथ, और तुम फिर उसे गुमनामी में लौटती जा रही हो,
जहां से तुमने खुद को खींच कर बाहर निकाला था। कहा था ना मैंने, ये सिर्फ इस्तेमाल था तुम्हारे नाम का अपनी पहचान के लिए। माया ने गहरी सांस खींची। आरव की आवाज में चिंता नहीं थी, जैसे एक रणनीतिक सोच थी। अब भी वक्त है माया, मुझसे एक इंटरव्यू करवा लो, मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगा, बस एक दफा, ताकि लोग जाने कि तुम सिर्फ एक रहस्यमयी लेखिका नहीं हो, बल्कि एक इंसान हो जिसे भीड़ ने गलत पढ़ लिया था, जिसका आकलन भीड़ ने गलत किया था, जिसके चरित्र पर दोषारोपण भीड़ ने गलत किया था। माया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चाय का कप उठाई और खिड़की की तरफ देखने लगी। बाहर आसमान हल्का धुंधला था, जैसे उसमें भी कोई संदेह भरा हुआ हो। क्या सोच रही हो माया? बोलो, तुम्हें अभी सारी अरेंजमेंट कर दूं। नहीं आरव, जरूरत नहीं है इंटरव्यू की, और सच पूछो तो मैं क्या ही बोलूंगी। अपने चरित्र का प्रमाण दूं या फिर उन अफवाहों पर विराम लगाऊं? लेखक लेखिकाओं के हिस्से में हमेशा अफवाह ही तो रहे हैं। आखिर किस किस से, आखिर कौन से रंग से रंगे गए हैं हम, और कौन से रंग से बच पाए हैं? कभी न कभी कोई दाग तो लगना निश्चित है। तो अगर यही दाग लगा तो क्या दिक्कत है? और किसने कहा कि ये दाग अच्छे नहीं हैं? ये दाग चमकीले नहीं है, ये दाग आपके अंदर शक्ति नहीं भरते हैं। आरव माया की तरह देखता रहा। तो तुम इंटरव्यू नहीं करोगी? नहीं आरव, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे मुझे अच्छा लगा कि एज अ फ्रेंड तुम मेरे लिए कंसर्न, लेकिन समझने की कोशिश करो। माया सहगल वो नहीं है जो समाज के सामने आकर किसी अफवाह पर विराम लगाए, और खुद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और आरव जा चुका था। रात आई चुपचाप, जैसे किसी पुराने दोस्त की तरह जो बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हो जाता है। माया अपने स्टडी रूम में बैठी थी। आसपास किताबें, खाली पन्ने और एक मेज जिस पर आज कोई शब्द नहीं थे। वो चुपचाप बैठी रही, एक ही पंक्ति को दोहराते हुए। क्या वाकई मैं आयशा को समझ नहीं पाई? क्या वो मेरी कल्पना थी या भ्रम? भ्रम तो नहीं हो सकता, पर शायद आकलन में कुछ कमी रह गई मेरी। कभी कभी इंसान को अफवाहें नहीं तोड़ती, बल्कि वो भ्रम तोड़ते हैं जो हमने अपने भीतर जी लिए होते हैं, बो दिए होते हैं। माया ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की। उसके भीतर एक दृश्य जागा, आयशा का वो इंटरव्यू, जहां वो उसकी नजरों से खुद को पढ़ रही थी। आपका लेखन माया मैम किसी देह से नहीं, आत्मा से लिखा हुआ लगता है, उसी आयशा ने अब कहा था। कि उन दोनों के बीच जैसे कुछ है ही नहीं। माया ने उस वाक्य पर अटक कर खुद से पूछा। तो कुछ नहीं था, कलम की ताकत थी वो सिर्फ, जो किसी को भ्रम दे सकी थी, या वो एक एहसास था जो कभी कहा नहीं गया पर जी लिया गया था। उस रात माया का मन किसी पन्ने की तरह खुला था और हर सवाल उस पर दर्ज हो रहे थे। क्या मैं सिर्फ एक पाठक समझती रही, जबकि वो मेरे जीवन की सबसे सच्ची कहानी बनना चाहती थी? क्या मेरा मौन ही उसकी वापसी की राह को बंद करता रहा? क्या सच ये है कि वो खुद ही नहीं जानती कि वो मुझसे क्या चाहती, खुद से क्या चाहती है? रात की घड़ी धीमे धीमे चल रही थी, जैसे हर मिनट एक घाव की तरह बढ़ रहा हो। माया ने खुद से कहा, एक वक्त था जब मैं शब्दों को पनाह देती थी, आज समय है कि मैं शब्दों से भाग रही हूँ। रात की स्याह अब और काली हो गई थी, और कहते हैं काली रात या तो आपको सबसे गंभीर अवस्था में लेकर जाती है, सबसे गमगीन अवस्था में लेकर जाती है,
सबसे निराशात्मक अवस्था में लेकर जाती है या फिर आपको किसी सच्चाई से रूबरू कराती है। रात के 2 बज चुके थे। शहर की नींद गहरी हो चली थी, लेकिन 2 दिल अब भी जाग रहे थे। एक चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ था, दूसरा फोन की स्क्रीन पर एक नाम देख रहा था, माया सहगल कॉलिंग। नहीं, इस बार कॉल माया की ओर से तो कतई नहीं था। आयशा ने डरते डरते फोन मिलाया था और आश्चर्य से भरी थी कि उधर से फोन तुरंत उठा भी लिया गया। आयशा की आवाज धीमी थी, जैसे आत्मग्लानि में डूबी कोई पुकार, हेलो। और माया की आवाज वैसी ही, हाँ आयशा बोलो, नर्म, स्थिर और बेहद नियंत्रित, मानो इस नाम ने उसे कोई हलचल ही नहीं दी हो। कैसी है माया मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं बस पूछना चाहती थी आप ठीक है। एक क्षण की चुप्पी, फिर माया ने मुस्कुरा कर कहा, ऑफ कोर्स आयशा, आई एम परफेक्टली फाइन। और तुम्हारे बारे में आज देखा मैंने खबर, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुमने बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया है और मैं ईश्वर से दुआ करूंगी कि तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी सार्थकता की उम्मीद पर कायम उतरे। आयशा के शब्द कांप रहे थे। थैंक यू माया, पर पता नहीं क्यों दिल भारी है। बहुत कुछ कहने को मन कर रहा है पर समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ। माया की हंसी हल्की थी, पर उसमें वो ठंडक थी जो किसी ने अपनाई नहीं, सिर्फ निभाई। कभी कभी ना कहे गए शब्द ही हमें परिभाषित करते हैं आयशा। तुम्हारा अब एक नया रिश्ता है दीप के साथ, यही नाम है ना? उसे समझो, उसे समय दो। और हाँ, महीन रिश्तों को समझने में समय लगता है और तुम्हारा और दीप का रिश्ता काफी महीन है। पर आप माया, आयशा की आवाज रुकी। आपको देखकर लगा शायद आपको फर्क पड़ा होगा। माया की सांस गहरा रही थी, पर खुद को बेहतरीन तरीके से संभाला था उसने। कभी कभी फर्क पड़ने का दिखावा न करना सबसे ज्यादा फर्क साबित करता है आयशा। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, ये फर्क काफी नहीं है। तुमने मेरा इंटरव्यू किया था, मेरे नाम को एक नई पहचान दी है तुमने। मैं तुम्हारे लिए खुश भी ना हूँ। इतनी सेल्फिश तो नहीं हो सकती माया सहगल, है ना? क्या आप मुझसे भी नाराज हैं? बिल्कुल नहीं आयशा, नाराजगी वहां होती है जहां अधिकार होता है। मैं सिर्फ एक कहानी थी, तुमने उसे पढ़ा और आगे बढ़ गई। बिल्कुल नहीं माया, आप कहानी नहीं थी, फिर भी अब हूँ और ये ठीक है। कहानियां लौटती नहीं है आयशा, छप जाती है और कुछ दिन के बाद फेंक दी जाती है। तुम आगे बढ़ो। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर माया ने आवाज धीमी की और कहा, We will be professional, Aisha. So stay away from me and looking forward for your great relationship. नए रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। दीप तुम्हारे लिए बेहतरीन है, उसे संभालो, उसे समझो। आयशा का गला रुध गया था। कभी कभी लगता है कोई रिश्ता झूठा नहीं था, बस अधूरा था। माया ने धीमी सांस ली थी और तभी आयशा ने जैसे एक प्रश्न फिर से पूछ ली, किसी रिश्ते की सच्चाई क्या हो सकती है माया? और कुछ देर थमते हुए माया ने कहा, अच्छा तो आप फिर से हमारा इंटरव्यू ले रही हैं जर्नलिस्ट आयशा? और आयशा ने कहा, प्लीज माया, अभी नहीं, बताइए ना, किसी रिश्ते की सच्चाई क्या हो सकती है? और माया कुछ देर शांत रही। वो जो तुम्हें एक भीतर तक झकझोर दे आयशा। सच्चाई सिर्फ वो नहीं जो दुनिया मान ले, सच्चाई वो होती है जो तुम खुद से भी छिपा ना सको और जो तुम्हें अंदर तक झकझोर दे, फिर भी तुम शांत रहो, स्थिर रहो। वो किसी रिश्ते की सबसे गहन सच्चाई होती।
पर कभी कभी तो झूठ भी सच जैसा महसूस होता होगा ना माया। माया की आंखों में कुछ हिला, लेकिन आवाज वही रही, तटस्थ, स्थिर, जैसे किसी भावना से प्रेरित ही ना हो। तो सोचो, क्या झूठ सच की जगह ले सकता है? यदि ले सकता है तो झूठ तो वो विकल्प है ही नहीं आयशा, वो सच ही है। आयशा कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकले। माया ने कहा, शब्द अगर चुभने लगे तो चुप रहना बेहतर होता है आयशा, ताकि अगली मुलाकात में कोई सन्नाटा बीच में ना हो। क्लिक। ध्यान रखना अपना। और हाँ, तुम्हारे रिश्तों की अग्रिम शुभकामनाएं। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को सबसे शांत करने में मदद करे। और इसके साथ ही फोन कट चुका था। आयशा देर तक मोबाइल स्क्रीन देखती रही। उसकी हथेलियां भीग चुकी थी, पर माया की आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी, स्टे अवे फ्रॉम मी आयशा। और दूर एक कमरे में माया ने दीवार की ओर मुंह कर धीरे से कहा, अगर नजदीकियां दर्द बन जाए तो दूरी ही राहत होती है माया। ये बात तुमने पहले भी खुद को समझाया था, आज भी समय है कि तुम इसे खुद को समझाओ। आयशा की रात फिर से जाग कर बीती थी। कमरे में सब कुछ अपनी जगह था, किताबें, लैपटॉप, खिड़की से गिरती चांद की चुप रोशनी, और एक थकी सी लड़की जिसके भीतर की बेचैनी एक तूफान बन चुकी थी। वो चुपचाप अपनी हथेलियां देख रही थी, जैसे उनमें अब भी माया की अंतिम आवाज की गर्मी बची हो। स्टे अवे फ्रॉम मी आयशा। माया ने ये कहा था, बिल्कुल संयत स्वर में, जैसे कोई दस्तावेज पर आखिरी मुहर लगा रहा हो। पर वो स्वर, उसमें कुछ तो अधूरा था, जैसे किसी कैदी ने खुद अपने दिल पर जंजीर डाल ली हो। आयशा उठी, खुद को आईने में देखा। चेहरा थका नहीं बल्कि लड़ा हुआ सा प्रतीत हुआ था। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ खुद से लड़ी जाती है, और आयशा की आंखों में वही लड़ाई अब स्पष्ट होने लगी थी। आई हैव टू मीट माया। मुझे एक बार माया से मिलना होगा। ये कोई आग्रह नहीं था, ये एक जरूरत थी, उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए था, कोई क्लोजर भी नहीं, बस एक संवाद जिसमें मौन न हो, जिसमें चेहरे पर नकाब न हो, जिसमें आंखों में वो बातें हो जो अब तक अनकही थी। उसने खुद से कहा, मैं जानती हूँ ये रास्ता दोबारा खींचेगा, वो सारी लकीरें जिन्हें मिटा देने की कोशिश की थी मैंने, पर अगर मैं नहीं गई तो शायद पूरी जिंदगी इस एक सवाल के साथ जीना होगा कि क्या माया चाहती थी कि मैं लौटूं। वो जानती थी ये मिलन अंतिम होगा, क्योंकि माया के जीवन में वापसी के लिए दरवाजे नहीं थे, बस दीवारें थी जो शब्दों से बनी थी, दर्द से पोती गई थी और निर्णय से पक्की की गई थी। लेकिन आयशा को अब ये दीवार नहीं चाहिए थी, उसे बस एक दरार चाहिए थी जिससे होकर वो एक झलक देख सके। वो माया जो सबके सामने नहीं थी, जो सिर्फ उसकी थी, उसकी बेचैन रातों की साथी, उसकी हंसी की छाया, उसकी किताबों के बीच की वो महक जिसे वो चाह कर भी कभी मिटा ना सकी थी। कमरे में सन्नाटा था, पर दिल में फैसला गूंज रहा था। मुझे जाना होगा, माया से मिलना होगा, एक अंतिम बार। उसने खिड़की से बाहर झांका। चांद अब ढल रहा था और एक नई सुबह पास आ रही थी, शायद एक आखिरी उत्तर के साथ। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, लवली, और हाँ, मुस्कुराते रहें। मुस्कुराओ। हाय, सुकून आ गया। लव यू ऑल।